नमस्कार गरिमा जी और पूरन डावला जी, मरवार साहब, बत्रा साहब और सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद कि मुझे आपने यहाँ आने का अवसर दिया। मैं आगरा में हिंदुस्तान अखबार का संपादक रहा हूँ, तो मुझे आगरा से एक निजी लगाव भी है। तो मैं एक चीज ही कहूँगा मीडिया को लेकर के, मैं छोटी सी घटना आगरा से ही शुरू करता हूँ। मैं जिन दिनों आगरा आया था, उन्हीं दिनों आगरा में एक व्यक्ति की हत्या हुई। उस हत्या को लेकर के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और उस पे देश के एक बड़े हिस्से में, उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में एक ये प्रस्तुत करने की कोशिश की गई कि इस तरह से गौ रक्षा है, दूसरी और चीजें करने वालों को मारा जाए। लेकिन जब उसी केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ और सारी चीजें हुई, तो उस दौरान समझ में आया कि नहीं, तमाम सारे जो हत्याएं हुई थी उनके निजी कारण मौजूद थे। तो उन दिनों जब था, एक मीडिया एक तरफ भाग रहा था और उस समय मुझे ये फैसला करना था कि मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बनूं या थोड़ा सा अलग रहूं। मैंने उस समय अपने एडिटर की शशि शेखर जी से चर्चा करी और हमने एक फैसला किया, जो है, जहां है, जैसा है, हम वैसा प्रस्तुत करें। उससे क्या फायदा हुआ कि हमने बहुत सच के करीब भी पहुंचे। जनता ने जो या दूसरे मत आ रहे थे वो भी हमने प्रस्तुत किए और सारी चीजें थी, क्योंकि फैसला जनता ने करना, रीडर ने करना। और उसका नतीजा ये रहा कि जिस दिन मैंने हिंदुस्तान वहां से छोड़ा था, उस दिन मैं नंबर 1 पे छोड़ के आया था। वह हिंदुस्तान जो नंबर 3 पे था, नंबर 1 पे छोड़ के आया था। ये IRS के डाटा के मुताबिक है, मेरा नहीं। तो मैं ये चीज कहता हूं कि थोड़ी देर हो सकता है, थोड़ी देर आपको आलोचनाएं मिल सकती है, लेकिन यदि आप सच के करीब रहेंगे, जनता की बात करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, तो निश्चित रूप से आप ज्यादा उसके भरोसेमंद होंगे। और मीडिया बेसिकली विश्वसनीयता पर निर्भर करेगी। यदि मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो देगी, तो मीडिया और दूसरे सोशल मीडिया या दूसरे और जो इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं है, जिनके ऊपर पूरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो जवाबदेही नहीं है, तो उन सब की तरह आप भी एक भीड़ का हिस्सा हो। तो मुझे लगता है कि भीड़ के हिस्से से हट के थोड़ा काम करने की जरूरत है और हमें सच को सामने लाने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि सच के साथ जो घट रहा है वो न प्रस्तुत करें। घटना को हम घटनात्मक क्रम में करें, लेकिन उसके साथ साथ हम सच को भी, और जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि जनता तब आपको देखती है, तब आपको पढ़ती है, तब आपको सुनती है, जब आप उससे जुड़ी हुई बातें करते हैं, उसके हित की बातें करते हैं। सारी चीजें वो सारी चीजें आप लेकर के आते हैं जो जनता की, और यदि आप जनता की बात नहीं लाते हैं तो निश्चित रूप से जनता आपको नकारने लगती है, आप धीरे धीरे अपना विश्वास खो देते हैं। और मुझे लगता है ये ऐसा वक्त है कि हम सभी को, मीडिया के लोगों को जो उससे जुड़े हैं, अपनी विश्वसनीयता पर ज्यादा काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कोरोना काल में हमें ये एक बड़ा अवसर मिला है कि हम अपने इस विश्वसनीयता को कायम कर सकें। ये अच्छा अवसर है, और यदि हमने इस अवसर को पा लिया और इस विश्वास को कायम कर लिया तो हाँ, ये ब्लेसिंग है, बिल्कुल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन लौटते हैं अजय जी, आपने मीडिया की विश्वसनीयता पर बात की, आपने उस नैरेटिव पर बात की जिसको लेकर मीडिया आज के दौर पे आलोचनाओं का शिकार है, और खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन अब लौटते हैं अपने विषय पर, और बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की बाध्यता हमारे साथ है, हम पहले ही बहुत देरी से ये कार्यक्रम शुरू कर पाए हैं। अंत में मैं आपसे जरूर एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहती हूँ कि जिन चुनौतियों और आशाओं का हम जिक्र कर रहे हैं अपने देश के परिप्रेक्ष्य में, अपने देश के परिदृश्य में, क्या आपको भी लगता है कि वाकई आने वाला भविष्य सुखद है, सकारात्मक है, या फिर आप कुछ चुनौतियां भी देखते हैं कि हमें जो वांछित लक्ष्य है उन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा, और सबसे पहली चीज कि उन चुनौतियों को धीरे धीरे मिनिमाइज करना। गरिमा, एक चीज हमें देखनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए सफलता के लिए, और जब हम लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो उम्मीदें भी बड़ी रखनी चाहिए। और हम उम्मीदों पर ही पूरी दुनिया कायम है, रिश्ते कायम है, सब सीख लेता है। लेकिन एक चीज हमें थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा पीछे, कि हमें पिछले साल का जब हम ये देखते हैं कि हमने लक्ष्य रखा था कि 900 बिलियन का हम निर्यात करेंगे, लेकिन हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? उसके पीछे था कि हम तमाम सारी समस्याओं से घिरे रहे, तमाम सारी
लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमें निर्यात करने का बड़ा अवसर मिलेगा, क्योंकि हम चीन के साथ में जो आयात और निर्यात का था वहां पर हम 75% के करीब 76.something% हम उसे आयात करते थे और 14% के करीब हम उनको निर्यात करते थे। इसी तरीके से अमेरिका से हम करीब 59% आयात करते थे और उनको निर्यात का जो हमारा था वो 14% कुछ के आसपास ही था। तो इस तरह से करके जो हमारी स्थितियां थी कि हम बहुत सारी स्थिति जो हमारी निर्यात की स्थिति थी क्यों नहीं हम कर पा रहे थे, हमारे पास में बुद्धिजीवी है, हमारे पास में संसाधन है, जैसा पिछले वक्ताओं ने बताया कि हमारे यहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल्स है और जो इंटेलेक्चुअल्स की हमारे पास में बहुत बड़ी फौज है, वो फौज विदेशों में जाकर के काम करके उन्हें इंटेलेक्चुअली इतना स्ट्रांग करती है कि वो बड़ी चीजें खड़ी करते हैं और हमें निर्यात करते हैं। जरूरत इसी बात की है कि हम अपने इंटेलेक्चुअल्स को रोकें और उन्हें बनाएं और उनका इस्तेमाल करके आगे हम